हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग IUPAC नेम्स पढ़ेंगे। क्लास 10th का चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, वो अच्छे से नॉमेनक्लेचर को समझ नहीं पाते। पर 100% आई एम श्योर यदि आप ये मेरी वीडियो देखोगे, आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और पूरा लाइफ टाइम आप इस चीज को भूल नहीं सकते हो। आई एम श्योर। ये क्या होता है IUPAC नेम्स? इस वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हर जो हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे, हर किसी का एक नाम होता है। उसको उस नाम से पहचानना कि जो हमने लिखा है उसका नाम क्या है। जैसे कुछ भी चीज है लाइफ में, हर किसी का एक नाम होता है। सपोज प्रेस रखिए, तो प्रेस को हम प्रेस बोल रहे हैं, तो वो हर चीज का एक नाम होता है। उसी तरह कंपाउंड्स का भी केमिस्ट्री में एक नाम होता है। ये जो IUPAC है, इसकी फुल फॉर्म होती है बच्चों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम इस IUPAC नेम्स को सीखने जा रहे हैं। नॉमेनक्लेचर सारे कंफ्यूजन जो भी हैं एकदम क्लियर, एकदम बाहर, और 100% आई एम श्योर टॉपिक पूरा अंदर तक कंसेप्ट क्लियर करेगा, ब्रेन में जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स एंड क्लोज चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स आर ऑल्सो नोन एज एलिफैटिक कंपाउंड्स। इन्हें हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एलिफैटिक कंपाउंड्स। ओपन चेन मीन्स जो कार्बन एटम्स हैं वो कहीं से भी जुड़े हुए नहीं हैं, इधर उधर जुड़े नहीं हुए, एक स्ट्रेट चेन में, या कुछ भी कह के वो खुले हुए हैं, वो कहीं से भी जुड़े हुए नहीं है। जैसा हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ हम इसकी वैलेंसी को पूरा कर देंगे। हाइड्रोजन एटम्स जुड़े हुए हैं। ये हमारा इस टाइप क्या कहलाता है? ओपन चेन कंपाउंड। अब आपको डिफरेंस देखो, समझ आएगा ओपन चेन और क्लोज चेन में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों, ये जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं, हमने कार्बन एटम्स लिए, तो ये 2 यहाँ है, बट तीसरा नीचे आके यहाँ वापस इस तरह जुड़ा हुआ है। इन्होंने एक स्क्वायर सा बना दिया है। ये जो कार्बन एटम्स हैं ये जुड़े हुए हैं, ओपन नहीं है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। एक और एग्जांपल देखो, सपोज 3 कार्बन एटम इस तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 3 कार्बन एटम इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? क्लोज चेन कंपाउंड्स। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ओपन चेन और क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब आपको टॉपिक समझने में आसानी हो जाएगी, आप एकदम से आपको क्लियर हो जाएगा। तो वैसे तो ये इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, जिसे डिटेल में यदि स्टार्ट किया जाए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जो आपको पढ़ते ही एकदम मज़ा आ जाएगा। सारे कंसेप्ट्स क्लियर, सारी प्रॉब्लम्स बाहर। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। कोई भी कंपाउंड आपके सामने आ जाए, आपको किस तरह से उसे पहचानना है। एक तो कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों प्लेन सिंपल लिखे हुए हैं, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जब उन कंपाउंड्स में हम ये 4 चीज जोड़ देते हैं, ध्यान से सुनना। फंक्शनल ग्रुप, एक मैं बोल रही हूँ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो होते हैं हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं, यदि उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया जाए तब उस कंपाउंड को हम किस नाम बुलाएंगे? या फिर कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो तब उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? तीसरी चीज होती है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप किसी भी कंपाउंड का क्या एल्काइल ग्रुप उसका जब उसे हम करेंगे तो उसका क्या नाम हो जाएगा, वो यहाँ पर बताना है। और चौथी जो चीज़ है वो थोड़े से कंपाउंड्स हैं जो आपको उसमें पहचानने पड़ेंगे कि ये किस टाइप के कंपाउंड के साथ हमारा कंपाउंड, किस चीज़ के साथ हमारा कंपाउंड जुड़ा हुआ है।
जैसे एक मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल। सपोज हमारे ये 2 कार्बन एटम है, ये ऊपर O से जुड़े हुए हैं। इस तरह कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस तरह कार्बन अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है। तो ये हमारा क्या है, इपॉक्सी ग्रुप। इपॉक्सी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इपॉक्सी ग्रुप। या फिर एक और मैं आपको बताती हूँ एग्जांपल। सपोज हमारा जो चेन है उसके साथ ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा है विनाइल ग्रुप। विनाइल, बट ये बड़े लेवल की चीज़ है, यहाँ अभी आपको 10th में ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी अगर आ जाए तो ये 2 ग्रुप आप जरूर समझ के रखिएगा। अब देखो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, देखिए किसी कंपाउंड में कुछ फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। सपोज फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये सब आपको पता ही है। यदि आप लोग कहोगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, एक एक फंक्शनल ग्रुप मैं आपको क्लियर कर दूंगी। उसके साथ क्या प्रीफिक्स होता है, क्या सफिक्स होता है, मैं सब आपको क्लियर कर दूंगी, वीडियो अपलोड करूंगी। यदि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, एमीन, ईथर, एस्टर, ये सारे फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ मैं उस टॉपिक को नहीं ले रही हूँ डिटेल में, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाने जा रही हूँ IUPAC नेम्स। अब सेकंड चीज जो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, ये सारे हमारे क्या हैं, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हैं। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, यदि किसी एल्केन में से हम एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, एल्काइल ग्रुप हो जाता है। मैं आपको ये बोल रही हूँ यदि किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम को बाहर निकाल रहे हैं तो वो हमारा एल्काइल ग्रुप हो जाता है। तो ये भी मैं यहाँ डिटेल में नहीं ले रही, बट आप लोग मुझे लिखोगे तो कमेंट बॉक्स में मैं जरूर आपको इसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड करूंगी, इस टॉपिक के ऊपर भी। तो आप लोग मुझे जरूर अपने रिस्पॉन्स दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ, आप लाइफ टाइम इस टॉपिक को नहीं भूलेंगे। कोई भी कंपाउंड आपके सामने आ जाए, आई एम 100% 200% श्योर कि आप खटाक से उसका नाम बताओगे, IUPAC नेम बताओगे। देखो बच्चों, ये मैंने बताया जब कोई कंपाउंड हमारे सामने होता है उसमें या तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़ा हो सकता है, या एल्काइल ग्रुप, या फिर ये कुछ डिफरेंट स्पेशल टाइप के ग्रुप्स, इपॉक्सी, विनाइल, इस टाइप के जुड़े हो सकते हैं। अब हमारे पास हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे के बता रही हूँ। IUPAC सिस्टम, एक जैसे मैं आपको ये एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, मैं इससे क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 होती है, तो यहाँ हमारा जो है सब ये हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये हमारा जो चेन है, देखते ही हमें पता चल रहा है ये ओपन चेन कंपाउंड है, जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। हमें क्या करना होता है IUPAC नेम के लिए, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स डिसाइड करना होता है। प्रीफिक्स डिसाइड करने के लिए बच्चों हमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स ढूंढनी होती है। यहाँ पर ऐसी लॉन्गेस्ट चेन हमें ढूंढनी होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो, या फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हो। तो जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ हमारे 4 कार्बन एटम दिखा रखे हैं, शो किए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें 1 बाय 1 मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स डिसाइड करना होता है। ये क्या है प्रीफिक्स, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हमें पता चल गया ये हमारा ब्यूटेन है, इसका नाम हमें साफ पता चल रहा है, ये हमारा ब्यूटेन है। इसमें फंक्शनल ग्रुप है, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, तो सीधे सीधे हमने लिख दिया ये हमारा ब्यूटेन है। अब हम सेकंड ग्रुप पे जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, प्रीफिक्स डिसाइड करना होता है। प्रीफिक्स हम ऐसा डिसाइड करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हो। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है। लॉन्गेस्ट चेन हमने ढूंढ ली, 1 2 3, यानी 3 कार्बन एटम है। 3 कार्बन एटम है, इट मीन्स ये क्या है हमारा, प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन प्लस कौन सा अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा जुड़ा हुआ है, इसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है अल्कोहल। अल्कोहल का हम क्या लगा देते हैं, ऑल सफिक्स लग जाता है। इट मीन्स इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल
देखा कितनी आसानी से हमने अपना कंपाउंड का नाम बता दिया। आगे देखते हैं, हमने यहाँ पर देखो ये एक कंपाउंड हमें दिया हुआ है, इस कंपाउंड का हमें नाम बताना है। ये तो सारे हाइड्रोजन एटम से कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसकी 4 पूरी हो गई, 1 2 3 4। अब इसकी कार्बन की देखो 1 2 3 4, इसकी भी पूरी है। बट यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इट मीन्स इसका नाम क्या हो गया? हमने लॉन्गेस्ट चेन देखी, लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये है 1 और 2, यानी लॉन्गेस्ट चेन देखते ही हमने बता दिया कि ये हमारा इथेन है। इथेन में हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? ओइक, यानी इसका नाम क्या हो गया? इथेनोइक, इथेनोइक एसिड। ये हमारा इस कंपाउंड का नाम हो गया। ये मैं भी आपको बिल्कुल सिंपल बता रही हूँ। जब बड़े बड़े यानी एक ही कंपाउंड के अंदर हमें दो चीज मिल जाती हैं, कभी कभी फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, या डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या कुछ और दो चीज प्रेजेंट है, तो वहाँ हम कैसे नेम लिखते हैं उसका कंपाउंड का, वो मैं भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रही हूँ, वो आप देखना। हमारे पास जैसे अभी यही हम पढ़ रहे हैं, सिंपल वाले पढ़ रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी 4, एक H जुड़ा है, एक H जुड़ा है, ये पूरे हो गए। यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है, इट मीन्स ये मीथेन है। मीथेन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? CHO एल्डिहाइड ग्रुप, यानी इसका नाम क्या हो गया? मीथेनल। नल, नॉट नॉल, मिथेनॉल नहीं। हाँ, अल्कोहल जो हमारा है, अल्कोहल के साथ ऑल जुड़ता है, ऑल। और जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है उसके साथ अल जुड़ेगा, AL, अल। तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें यदि आप ध्यान दोगे तो आपके लिए टॉपिक बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि ये देखना होता है हमें कि जो हम नंबरिंग कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहे हैं, वो हम किस साइड से कर रहे हैं। यदि हमारे कंपाउंड में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप में से कोई एक प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग उस साइड से कर देंगे जिधर से उसका सम ऑफ लोकेंट्स कम से कम हो, जिस तरफ से उसकी संख्या, नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिधर से उसकी संख्या कम आ रही हो। जैसे हमारे सामने ये कंपाउंड है, यहाँ हम नंबरिंग हमें दिखाई दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो अब हमें नंबरिंग कार्बन चेन की किस साइड से करनी है? इस साइड से करेंगे, 1 2 3 4। जिधर से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप जुड़ा हुआ है और कम नंबर पे आ रहा है, उधर से हम उसकी नंबरिंग करते हैं। यानी यहाँ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि ये इन, यहाँ पर क्या लगेगा? इन लगेगा। ये हमने देख लिया है, मन में, माइंड में रख लिया है। 1 2 3 4 और हमेशा छोटे कार्बन एटम का नंबर लिखा जाता है, यानी 1 पे जुड़ा हुआ है तो 1। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन है उसमें इन जोड़ दो क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, ये इसका नाम हो गया। देखो एक और एग्जांपल देखो, कार्बन एटम है, इसने अपने हाइड्रोजन एटम से जोड़ रखा है सबको। अब हमें यहाँ पर दिखाई दिया, यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है। इस ट्रिपल बॉन्ड के कारण हमें नंबरिंग किस साइड से करेंगे? इधर से 1 2 3। जब इधर से की तो ये 1 पे जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड। यदि हम सपोज इधर से इस वाली साइड से करते तो 1 2, तब ये 2 पे जुड़ा हुआ होता। हमें उधर से करना है जहां नंबर कम से कम मिल रहा हो, यानी यहाँ ये 1 कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा 1, इसका नाम हो जाएगा 1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन है यानी प्रोपाइन, ये इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपाइन। तो ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात है, यदि ध्यान से करोगे कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी, और ध्यान नहीं करोगे गलती हो जाएगी वहाँ पर। इसलिए सारे कंपाउंड्स को बहुत ध्यान से देखना है और फिर उसकी नंबरिंग आपको करनी है, कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये हमने बनाया ब्यूटीन और ये हमने बनाया प्रोपाइन। अब देखो
अब मैं कुछ आपको अगले कंपाउंड के ऊपर हम लोग जाते हैं। अगला कंपाउंड हमें ये दिया हुआ है नीचे, कार्बन सब हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है, अपनी वैलेंसी पूरी कर रहा है। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, यहाँ 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है। तो इस तरह से इसने अपनी वैलेंसी पूरी कर ली। हमें नंबरिंग करना है। हमें यहाँ देखा डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इधर से हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, यानी इसका नाम क्या हो गया 1। बताओ बच्चों क्या हो गया इसका नाम 1 ब्यूटीन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। ये मैंने सेम कंपाउंड लिखा सिर्फ इसलिए कि शायद मैं आपको पूछूं, ऊपर मैं सिखा चुकी हूँ तो आप इसका नाम ठीक से अपने आप से रिकॉग्नाइज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने लिख के देखा। ये देखो, यदि ये डबल हमारा यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दूसरे और तीसरे कार्बन एटम के बीच में जुड़ा हुआ है, तब हम नंबरिंग के साइड से करेंगे। उस केस में हम इधर से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4, और इधर से भी कर सकते थे 1 2 3 4। जो डबल बॉन्ड है वो हम क्या लिखेंगे, क्या नाम हो जाएगा उसका 2 ब्यूटीन है। तो ये भी ब्यूटीन, लेकिन अंतर देखो, वहां हमने नाम लिखा 1 ब्यूटीन, यहाँ आ गया 2 ब्यूटीन। इन इसलिए क्योंकि ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, आगे कुछ कंपाउंड्स मैंने और लिखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर हमें फिर से हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। हमने ढूंढ ली, 3 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं यहाँ पर और एक OH जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इसका सम ऑफ लोकेंट्स कम से कम हो, यानी ये 1 कार्बन एटम पे जुड़ा हुआ है 1 2 3, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा 1 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन है, 1 प्रोपेन एल्कोहल। एल्कोहल में क्या जुड़ता है ऑल, मैंने अभी आपको बताया इसमें ऑल जुड़ता है, तो इसका नाम हो गया 1 प्रोपेनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया है, हम लोगों को एक एक कंपाउंड देख के एकदम झट से नाम याद आ रहा है। देखो यहाँ हमें दिखाई दिया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रही हैं। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप ये करना है कि देखना उसका सम ऑफ लोकेंट्स किधर से कम है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर 2 कार्बन एटम पे ये ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। यदि हम इस साइड से करते तो यहाँ 3 कार्बन पे जुड़ा हुआ होता। दैट्स वाई हमने इसे इस पीछे की तरफ से हमने इसका नंबरिंग किया है, यानी 2 क्या नाम हो गया इसका 2 पेंटाइन, क्योंकि आइन जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, इसलिए यहाँ लिखा 2 पेंटाइन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CO। यहाँ पर हमें दिखाई दिया कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कीटोन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं पाते। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताने जा रही हूँ, ध्यान रखना। कीटोन ग्रुप हम किसी कंपाउंड में जुड़ा से पहचानेंगे, उसे हम बच्चों बेटा उसे हम से पहचानेंगे। हमें ये देखना है ये जो CO ग्रुप है दोनों तरफ कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है या नहीं। यदि ये दोनों से कार्बन एटम के बीच में जुड़ा हुआ है, इट मीन्स ये हमारा कीटोन ग्रुप है। अब इसका नंबरिंग कर दो 1 2 3 ब्यूटेनोन, ब्यूटे ये क्लोरो ब्रोमो, ये मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन ग्रुप होते हैं। यहाँ ये क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग कर दो इसका, जिधर से इसकी नंबरिंग कम से कम कर दी हमने क्लोरो ग्रुप 2 पे जुड़ा हुआ है। एक कंपाउंड अभी मैंने आपको लास्ट 4th कंडीशन में बताया था कि कुछ जैसे यहाँ हमें दिखाई दिया इपॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमने इसकी नंबरिंग कर दी। अब इसका 2 इपॉक्सी
इपॉक्सी पेंटेन, इपॉक्सी पेंटेन। देखो कितनी आसानी से, अगर हमने शुरू में वो चीज़ सीख ली थी कि कौन से स्पेशल ग्रुप होते हैं, विनाइल और इपॉक्सी मैंने आपको दो बताए थे, तो हम देखते ही पहचान गए यहाँ पर इपॉक्सी पेंटेन है। एक और मैं आपको कंपाउंड दिखाने जा रही हूँ। यहाँ पर हमें दिखाई दिया एमिनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, एमीन ग्रुप, एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या किया, नंबरिंग कर दी 1 2 और हमें पता चल गया ये क्या है, 1 इथेनेमाइन, इथेनेमाइन। तो बच्चों यहाँ मैं इस वीडियो को यहीं रोक रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगी वो कंपाउंड्स जिनमें एक साथ दो दो चीज़ जुड़ी हुई है, फंक्शनल ग्रुप या फिर डबल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप, दोनों एक साथ हैं एक ही कंपाउंड में। तो उस केस में हम उस कंपाउंड का क्या नाम देते हैं, उसको कैसे पहचानते हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यदि बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।